इस वीडियो में हम एक कार की शारीरिक रचना के बारे में जानेंगे। वाहन में निम्नलिखित प्रमुख प्रणालियां शामिल हैं: बॉडी और फ्रेम, इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन सिस्टम, पहिए और टायर, नियंत्रण प्रणाली, विद्युत प्रणाली, इंजन एसी प्रणाली और जलवायु उपकरण ही एकमात्र शेष उपकरण है। आइए कार के प्रमुख घटकों और असेंबलियों पर एक नज़र डालते हैं। यह अभी जटिल लग सकता है, लेकिन हम प्रत्येक प्रणाली को अधिक विस्तार से जानेंगे। तो आइए कार असेंबलियों को देखते हैं। हम बॉडी और फ्रेम से शुरू करेंगे। यह बॉडी है। यह ड्राइवर, यात्रियों और कार्गो के लिए जगह प्रदान करती है। यह सभी सहायक उपकरण और सजावटी तत्वों के साथ बॉडी है। अगला आता है फ्रेम। यह मुख्य सहायक संरचना है जिससे अन्य सभी घटक जुड़े होते हैं। यह बॉडी ऑन फ्रेम या यूनिबॉडी निर्माण हो सकता है। यूनिबॉडी बॉडी और फ्रेम के कार्य को जोड़ती है। अधिकांश आधुनिक कारें इस प्रकार के निर्माण का उपयोग करती हैं। बॉडी ऑन फ्रेम वाहन बहुत दुर्लभ हैं और मुख्य रूप से ऑफ रोड एसयूवी शामिल हैं। अगली वाहन प्रणाली इंजन है। इंजन आमतौर पर वाहन के सामने स्थित होता है। इंजन ऊर्जा के एक रूप को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग फिर कार को चलाने के लिए किया जाता है। आंतरिक दहन इंजन आईसी ऑटोमोबाइल में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इंजन प्रकार है। ऐसे इंजन गैसोलीन, डीजल ईंधन या दुर्लभ मामलों में किसी अन्य प्रकार के ईंधन की दहन ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोटर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। आप एक 4 सिलेंडर 16 वाल्व गैसोलीन आंतरिक दहन इंजन देख सकते हैं। इस इंजन का ऑपरेटिंग चक्र 4 स्ट्रोक का होता है: इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। इंजन में कई उप प्रणालियां होती हैं, जैसे इनटेक सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, ईंधन आपूर्ति प्रणाली, कूलिंग सिस्टम और अन्य। आंतरिक दहन इंजन यांत्रिक कार्य उत्पन्न करता है और टॉर्क फिर एक फ्लाईव्हील के माध्यम से ट्रांसमिशन सिस्टम में स्थानांतरित होता है। ट्रांसमिशन वह उपकरण है जो इंजन को ड्राइव व्हील से जोड़ता है। यह टॉर्क को ड्राइव व्हील्स में स्थानांतरित करता है, बदलता है और वितरित करता है। ट्रांसमिशन को गियर बॉक्स के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मैनुअल गियर बॉक्स में ड्राइवर को गियर शिफ्ट लीवर और क्लच पेडल का उपयोग करके गियर का चयन और बदलना होता है। स्वचालित गियर बॉक्स के मामले में आगे बढ़ने के लिए ड्राइवर को केवल सेलेक्टर को ड्राइव मोड में शिफ्ट करना होता है। आगे गियर बदलने के लिए ड्राइवर के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। व्हील ड्राइव का प्रकार ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर है। आप अब फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वाहन देख सकते हैं। व्हील ड्राइव के प्रकार के आधार पर ट्रांसमिशन में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं और रचनाएं हो सकती हैं। एक फ्रंट व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं: क्लच, मैनुअल गियर बॉक्स, फाइनल ड्राइव और डिफरेंशियल और एक्सल शाफ्ट। क्लच, फाइनल ड्राइव और डिफरेंशियल सभी गियर बॉक्स के समान आवास में समाहित होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इंजन और ट्रांसमिशन कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के संयोजन को पावर ट्रेन कहा जाता है। रियर व्हील ड्राइव एक और प्रकार का व्हील ड्राइव है। ऐसे ट्रांसमिशन में एक प्रोपेलर शाफ्ट भी शामिल होता है। फाइनल ड्राइव और डिफरेंशियल गियर बॉक्स आवास के बाहर ड्राइव एक्सल पर स्थित होते हैं और ये एक ऑल व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन है। इस मामले में टॉर्क दोनों एक्सल को फुल टाइम या ऑन डिमांड पर सप्लाई किया जाता है। इसके घटकों में एक ट्रांसफर केस भी शामिल होता है, जिसे गियर बॉक्स के समान आवास में स्थापित किया जा सकता है। डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव और प्रोपेलर शाफ्ट ड्राइविंग एक्सल पर डुप्लीकेट होते हैं। आइए फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन पर वापस आते हैं और अगले सिस्टम पर चलते हैं। सस्पेंशन सिस्टम पहिए और टायर वाहन को सड़क पर चलने और विभिन्न धक्कों से प्रभाव प्राप्त करने और अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे ड्राइविंग सुरक्षित और अधिक आरामदायक हो जाती है। सबसे पहले आइए पहियों और टायरों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। पहिए विभिन्न सामग्रियों से और विभिन्न शैलियों में बनाए जा सकते हैं। वे टायरों से घिरे होते हैं जो एक एयरफिल्ड चैम्बर बनाते हैं। कभी कभी टायर एक इनर ट्यूब से भी सुसज्जित होते हैं। आइए सस्पेंशन सिस्टम पर वापस आते हैं। सस्पेंशन में व्हील हब शामिल होता है। ये एक स्टीयरिंग नकल पे लगा हुआ व्हील हब है। स्प्रिंग हमारे मामले में एक कॉइल स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, सस्पेंशन लिंक, आर्म्स और बीम। इस प्रकार के सस्पेंशन में एक आर्म कंट्रोल और एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, जो सस्पेंशन आर्म का एक अतिरिक्त कार्य करता है। एंटी रोल बार, सबफ्रेम और बुशिंग। सस्पेंशन सिस्टम का फ्रंट बार मैकफर्सन स्ट्रट्स का उपयोग करता है, जो कार निर्माताओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। रियर एक्सल पर हम एक टॉर्सियन बार के साथ एक अर्ध स्वतंत्र सस्पेंशन देख सकते हैं। अगला, कार नियंत्रण प्रणाली। इनमें स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम शामिल हैं। इस खंड में इंजन और ट्रांसमिशन नियंत्रणों की समीक्षा करना भी उचित होगा। कार की दिशा बदलने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कार को धीमा करने और रोकने के साथ साथ उसे जगह पर रखने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इंजन टॉर्क को बदलने के लिए इंजन नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। ये एक यांत्रिक थ्रॉटल वाल्व वाला एक पुराना मॉडल है। इंजन और ट्रांसमिशन को अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट करने और वांछित गियर या वांछित गियर बॉक्स मोड का चयन करने के लिए ट्रांसमिशन नियंत्रण की आवश्यकता होती है। विद्युत उपकरण पर आते हुए, आधुनिक वाहन विद्युत उपकरण के बिना अकल्पनीय है। ये बिजली को संग्रहित करता है, उत्पन्न करता है, प्रसारित करता है और उपभोग करता है। वाहन के भीतर विद्युत उपकरण को कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: बिजली स्रोत, बिजली उपभोक्ता, विद्युत वायरिंग सहायक तत्व। बिजली स्रोत बैटरी और जनरेटर है।
बिजली उपभोक्ताओं में विभिन्न उपकरण शामिल होते हैं जिन्हें संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, जैसे हेडलाइट्स, स्टार्टर मोटर, इंजन नियंत्रण इकाई और अन्य। विद्युत वायरिंग विद्युत प्रणाली के विभिन्न घटकों को जोड़ती है। सहायक तत्वों में रिले और फ्यूज बॉक्स के साथ साथ विभिन्न बटन और स्विच शामिल होते हैं। ये हमारे बुनियादी कार घटकों की समीक्षा को समाप्त करता है। यदि आप कार के हिस्से की संरचना के बारे में अधिक